स्टूडेंट्स तो आज हम चल रहे हैं क्लास 9 बुक 6 का चैप्टर नंबर 5 पोर्शन बी। और आगे तक हमारे पास है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरली इसकी डिस्कशन करेंगे और फर्दर जो है हम लोग इस टॉपिक को रीड आउट करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को मजीद जो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ कॉन्टैक्ट से पता चल रहा है कि जो आपस में टच करेंगे, आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे, वो वाली फोर्सेस हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाएंगी। लाइक कि वो फोर्सेस जो कि पुश और पुल करे बाय कॉन्टैक्टिंग टू अस, सरफेस पे कॉन्टैक्ट करके वो हमारे पास कहलाएंगी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जो पुश और पुल करे विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट के, वो हमारे पास कहलाएंगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो कौन कौन सी होती हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, फ्रिक्शन फोर्स है हमारे पास, टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, ड्रैग फोर्स है। लाइक हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, तो वो चल रही है, अगर सपोज कार है, तो जो कार है वो मूव कर रही है तो उसके रोड और टायर के दरमियान एक फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब सरफेस के दरमियान जो हमारे पास ओपोजिशन है वो आती है, जिसमें फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो कंडक्ट की वजह से आ रही है। टेंशन फोर्स जो है लाइक वो स्ट्रिंग है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट जो हमने जो है वो बांधा हुआ है, तो इस रस्सी में जो लचक पैदा हो रही है वो एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, लचक पैदा क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसे ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ, है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर इस रस्सी में एक जो है वो लचक पैदा होती है, ठीक है, फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो हमारे पास टेंशन होती है। तो ये भी हमारे पास देखो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट की वजह से हो रही है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो हमारे पास जो ये क्या टच की वजह से हो रही है, यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, ठीक है। नॉर्मल फोर्सेज क्या होती है, लाइक आपने कोई बॉक्स जो है किसी सरफेस के ऊपर रखा है, तो ये सरफेस जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को नाम देते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स का, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स भी ड्यू टू टच की वजह से, क्योंकि ये सरफेस और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक टच है, कॉन्टैक्ट है। एंड एयर फोर्सेज, अब एयर फोर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है, लाइक ड्यू टू जो है हमारे पास एयर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर की वजह सकती है, यही हमारे पास यहाँ पे एयर की एग्जिस्टेंस की बात की, हम सिर्फ पार्टिकल की बात करेंगे। तो देखो कोई भी गाड़ी मूव करती है तो यहाँ पे हवा मौजूद होगी, है ना, तो हवा के पार्टिकल्स इसके ऊपर टकराएंगे और इसको रेजिस्ट करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो फोर्सेस जिसकी वजह से जब ऑब्जेक्ट हमारी जो बॉडी है वो मूव करे और जो हमारे पास एयर है उस पार्टिकल को जो है तराशते हुए आगे तरफ बढ़ेगी, तो जो पार्टिकल्स होंगे जब उसके साथ टकराएंगे तो जो फोर्स इस पर लगाएंगे वो हमारे पास एयर फोर्स होगी, यानी एयर रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो वो भी ड्यू टू कॉन्टैक्ट होती है। ऐसे फोर्सेस जो हमारे पास ड्यू टू कॉन्टैक्ट हो वो हमारे पास कहलाती हैं जी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब सबसे पहले हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। अब ये कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी है कि हमारे पास फोर्स डिपेंड करती हैं कि जो सरफेस है, दो सरफेस जिनके दरमियान ये फोर्स मौजूद है वो किस तरह से है। लाइक अगर कॉमन एग्जांपल दूं आपको, तो मेरे पास दो सरफेस है, एक बॉल है और बॉल को मैंने जो हिट करवाना है, एक मेरे पास सरफेस जो है वो मार्बल है और दूसरा हमारे पास सैंड है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास सरफेस डिपेंड करता है, दिस वन बॉल जैसे में बट हमारे पास एक मार्बल है, दूसरा हमारे पास क्या थी, सैंड थी। तो देखो जब इसके ऊपर हिट करेगा तो यहाँ पे जो है इनकी जो फोर्स बाउंस बैक होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन फोर्स, एवरी डायरेक्शन हैव ए डायरेक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, उतनी ही तेजी के साथ। बट अगर यही बॉल जो है वो सैंड के ऊपर गिरेगी, ठीक है, बॉल का साइज बढ़ाते हैं ताकि बराबर आ जाए, तो जब इसके ऊपर गिरेगी तो ये इतनी ज्यादा जो है उछलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी जो सरफेस डिपेंड करता है, तो जो सरफेस के दरमियान ये हमारे पास मौजूद थी वो किस तरह के थे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल कि लाइक आप एक मोटर बाइक जो है वो एक रोड के ऊपर चल रही है, ठीक है, और टायर और रोड में फ्रिक्शन, और एक हमारे पास क्या है जो हम स्काइडिंग करते हैं पहाड़ों पर, बर्फ जहाँ पड़ी होती है, तो बर्फ और हमारे पास जो स्काइड्स आयरन होता है उनके दरमियान फ्रिक्शन जो है वो डिफरेंट होगी रोड और टायर में ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस जो है वो क्या है, रफी सरफेस है, बट हमारे पास जो आइस है वो हमारे पास स्मूथ होती है ना, तो हमारा जो आयरन है उसके ऊपर प्रॉपर्टी इतनी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं हमारे पास डिपेंड करता है कि वो नेचर उसकी कैसी है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमें देखना है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसी होती हैं। इन जनरली पहले बात करें, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्सेस कहते हैं जिनके जो फोर्सेस जो आपस में कॉन्टैक्ट किए बगैर ही वो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो है अप्लाई करे वो हमारे पास कहती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ये फोर्सेस कैसी होती है। तो वो फोर्सेस, ठीक है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस, ये फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, इनका
नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इनको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल में, हम जल्दी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फोर्सेस वो फोर्स होती है, अब ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूँ तो ग्रेविटेशन फोर्स वो होती है जो कि प्लैनेट के अराउंड मौजूद है, लाइक अर्थ हमारी मून के दरमियान, ठीक है। यानी बड़े साइज के जो ऑब्जेक्ट हैं आपकी बॉडी जो है उनके दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद है, यानी हर वो ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक, देखो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जितने भी हो गए उनके दरमियान जो फोर्स होगी ना, चाहे एक बॉडी मेरी है और मैं जिस बेंच पर बैठ कर पढ़ा रहा हूँ, लाइक मतलब जिस जगह पर बैठकर पढ़ा रहा हूँ, या मैं इस बात करूं कि मेरे और मेरे जो लैपटॉप है उसके दरमियान जो फोर्स है वो लग रही है, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स आपस में लगा रहे हैं, हाँ हमें महसूस नहीं हो रही, उसकी जो वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। लाइक फोन है, फोन और टेबल के दरमियान, ठीक है, फोन और मेरे दरमियान एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है, बट वो उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। क्यों कम है? उसकी कंडीशन है उनकी वजह से, लेकिन फोर्स जो मौजूद है वो हमारे पास क्या होगी जी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इट्स क्लियर। नंबर पर मैं बात करूं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास ड्यू टू चार्ज होती है, रफली सरफेस होती है, ऐसे कि जहाँ पर दिखाऊं आप लोगों को, तो ड्यू टू चार्ज हमारे पास यहाँ पर आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास आती है, लाइक चार्ज जो बॉडी जो थी वो चार्ज थी, ठीक है, बट जो चार्ज थे वो रेस्ट पर थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज होंगे बट वो रेस्ट पर होंगे, तो उन चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज थी और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज थी, ये आपस में अट्रैक्ट हुए, ठीक है। आप इसकी कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, अब बचपन में जो है जरूर ये खेल आपने खेला होगा कि आप करते क्या थे कि आप जो कागज होते थे, ठीक है, उनको जो छोटे छोटे टुकड़े करके आप अपने जो स्केल होता था, स्केल को अपनी बालों में रगड़ कर उस स्केल की तरफ कागज की तरफ फेंक करते थे स्केल को, तो जो कागज थे वो कागज के टुकड़े वो स्केल के साथ चिपक जाते थे। क्यों? क्योंकि जो आपका स्केल होता था वो डबल खाने की वजह से चार्ज हो जाता था, तो आप देखते थे जैसे आप स्केल को उन कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते थे तो वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते थे, है ना। अगर आपने जरूर ये की होगी बचपन में, ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होते हैं, तो दैट इज वाई वो जो है अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास जो पोर्शन था वो हमारे पास है जी मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट जो अपने फोर्स लगाते हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है। इसके अलावा हम लोग जो है जब वायर में से करंट पास करता है, ठीक है, तो वो भी एज ए मैग्नेट जो है बिहेव करता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लाइक हम लोग जो बुलेट ट्रेन जो है इसी फॉर्म में वर्क करती है, अब जो भारी चीज़ें होती हैं उठाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उनको लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट बताऊं कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्सेस वो होती हैं जो ड्यू टू मैग्नेटिज्म की वजह से लगे रहते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस जो एटम के अंदर मौजूद, न्यूक्लियस में मौजूद, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान मौजूद फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती है? न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। तो इन शॉर्ट ये विदाउट एनी कॉन्टैक्ट लग रही होती हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के दरमियान, क्योंकि कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक हमारा मैसेज होता है, एक जो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा, तो कम डिस्टेंस होगा तो ज़्यादा फोर्स होगी, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फोर्सेस जो है वो कम हो जाएंगी। तो इन शॉर्ट हमें समझ आ गई कि ऐसी फोर्सेस जो कॉन्टैक्टिव से लगे, ठीक है, वो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहती हैं, और ऐसी फोर्सेस जो ड्यू टू विदाउट एनी कॉन्टैक्ट लगे, ठीक है, उनका आपस में कॉन्टैक्ट ना हो, तो हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसको रीड आउट करते हैं और फर्दर इसकी एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कहता है दीज आर द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो कहता है ये फोर्सेस जो सिर्फ तभी लगेंगी जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली कॉन्टैक्ट करता है विच अदर एक आपस में। तो ये जो वो फोर्सेस होंगी कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो कि तभी लगेंगी जब हमारे पास फिजिकली कॉन्टैक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल आर फ्रिक्शन फोर्सेस होगी, टेंशन फोर्स होंगी, नॉर्मल फोर्सेस एंड एयर रेजिस्टेंस। तो जैसे कि मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है ईच एंड एवरी वन को हमारे पास कौन कौन सी है जी? फ्रिक्शन फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस एंड एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं जी द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो कहता है कि जो स्ट्रेंथ होती है किसकी, ताकत जो है किसकी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, वो डिपेंड करती है किस चीज पर? नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व। ये जो मटेरियल उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसकी नेचर कैसी है। लाइक हमने बात की गेम की बात की कि वो मार्बल पर और सैंड पर, उसके बाद हमने बात की मोटर बाइक जो कि रोड पर चल रहा है उसका जो टायर और उसके रोड के दरमियान, या स्काइडिंग जो कर रहे हैं हम लोग
पहाड़ों के ऊपर, बर्फ के ऊपर, उसके दरमियान। ठीक है, इनकी हमने डिटेल से बात की। एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है। रबर टायर्स वुड बी एक्सपीरियंस ऑफ फ्रिक्शन रोड, ठीक है, कंपेयर टू द मेटल स्लाइडिंग ऑन आइस। तो वो इसने बात की कि हमारे पास जो एक रोड है, रबर टायर जो है उनके दरमियान और रबर टायर और रोड के दरमियान, और हमारे पास ज़्यादा फोर्सेज फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा फोर्सेस जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि दरमियान बनिस्बत जो हमारे पास अगर कोई मेटल स्लाइड्स है वो आइस के ऊपर चल रही है, हम स्लाइडिंग कर रहे हैं किसके ऊपर, पहाड़ों के, बर्फ वाले पहाड़ों के ऊपर। ठीक है, उनके दरमियान जो फोर्सेज होगी, फ्रिक्शन फोर्स वो कम होगी। ठीक है, बनिस्बत हमारे पास मोटर बाइक के जो टायर्स हैं और रोड के दरमियान। ठीक है, सिमिलरली टेंशन इन अ रोप, हम बात करें टेंशन इन रोप डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल कंपोजिशन एंड इट्स क्रॉस एरिया। तो जैसे बात करें टेंशन की, तो टेंशन भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रोप है उसका मटेरियल क्या है और उसकी कंपोजिशन क्या है। लाइक कह रहा है यहाँ पे कि स्टील केबल विद can withstand more than the tension than the cotton thread of the same diameter। कहते हैं अगर एक आप स्टील की वायर ले लें और आप करें एक कॉटन के जो हमारे पास थ्रेड धागा है उसको ले लें सेम डायमीटर का, तो उसका डायमीटर सेम हो, आप देखेंगे हमारे पास जो स्टील केबल है ज़्यादा स्टैंडेबल होगी, ज़्यादा टेंशन होगी वो गेन कर पाएगा बनिस्बत हमारे पास कॉटन का थ्रेड। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें समझ आ गई कि हमारे पास जो है जो स्ट्रेंथ है फोर्सेस की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यानी जैसा हमारे पास मटेरियल होगा, जितना अच्छा उसका मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा वो जो आपस में फोर्स अप्लाई कर पाएगा, यानी फोर्स या फोर्स वो बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल आई कि इसकी स्टील की वायर की, तो वो ज़्यादा जो है टेंशन एक्सपीरियंस कर पाएगा बनिस्बत हमारे पास थ्रेड के सेम डायमीटर के। तो आई होप आपको जनरल समझ आ गई होगी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। कहता है दीज आर द फोर्सेस दैट एक्टिंग ऑन अ डिस्टेंस विदाउट नीड फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कहता है ये ऐसी फोर्सेस हैं जो कि हमारे पास एक लार्ज अमाउंट डिस्टेंस पर भी एक्ट करती हैं विदाउट नीडिंग एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो कॉन्टैक्ट आपस में हुए बगैर। एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल्स आर ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स होती है और न्यूक्लियर फोर्स। हमने एवरी वन को डिटेल के साथ डिस्कस किया। The strength of the non-contact force is typically determined by the inherent properties of object and may be depending upon the distance between them। तो ये हमारे पास जनरली जो डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पे ही डिपेंड करते हैं। फॉर इंस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्विंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर, आपके मैसेज के दरमियान और जो आपका डिस्टेंस होता है सेंटर से उसके दरमियान। अब ये कैसे, एक्चुअली में हमारा जो ग्रेविटेशन फार्मूला होता है वो बराबर होता है F इज इक्वल होता है G इंटू M1 M2 और R का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग D भी लेते हैं मोस्टली, तो हम लोग R की बात करें तो देखो कि मैसेज के दरमियान, मैसेज पर डिपेंड करें G कॉन्स्टेंट होता है, उसको निगलेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो आप देखें आपके मैसेज है और आपका R है, तो देखो फोर्सेस कम होगी जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा मैसेज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी फोर्स होगी। ठीक है, ये न्यूटन का लॉ है, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अर्थ एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल्स और नियरली सैटेलाइट टू द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट। क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ जो है उसको ज़्यादा लगाएगी जो ज़मीन के ज़्यादा करीब होगी सैटेलाइट कंपेयर टू द जो कि उससे दूर है। सिमिलरली द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डिपेंड ऑन द चार्जेस ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है सिमिलरली जैसे हमारे पास जो है स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की डिपेंड करती है जिसके पास चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, और नंबर 2 पर उनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस पर। Next है two objects with great charges will experience strong electrostatic forces compared to the object with lesser charges। कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा चार्ज है तो वो ज़्यादा फोर्स इलेक्ट्रो फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा बनिस्बत हमारे पास अगर किसी के पास लेस चार्ज है। फर्दर मोर फोर्सेस डिक्रीजेज एट द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इंक्रीजेज। तो कह रहा है फर्दर मोर की बात करें हमारे पास जो चार्जेस के दरमियान फोर्सेज होती है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे हमारे पास उनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। तो इन शॉर्ट हमें समझ आ गई ऐसी फोर्सेस जो विदाउट कांटेक्ट होंगी हमारे पास कहलाएंगी नॉन कांटेक्ट फोर्स। और ये किस पर डिपेंड करती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर, मेनली उनके दरमियान मौजूद फासले पर। जिस तरह फासला बढ़ता जाएगा उनके दरमियान मौजूद जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी।
और एट द एंड हम यहाँ पे हमारे पास जो है टेबल दिया गया है। अब टेबल के अंदर उसने डिटेल से बताया कि कनेक्ट फोर्सेस अदर पुश और पुल, दिस फोर्सेस कैन बी चेंजेस डायरेक्शन, स्पीड और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे कि जो फुटबॉल लग रहा है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। चेंजिंग स्पीड, लाइक आप इसके ऊपर अपने जो है वो एक बॉल आ रही थी आपकी तरफ, आपने उस पर पाँव रखा, उसे वो उसको स्पीड को चेंज कर दिया। जो आपने हिट किया, ठीक है, आप पड़ा हुआ था, आपने किक किया, उसकी स्पीड चेंज होगी, या वो आ रहा था आपकी तरफ तो आपने उसे स्टॉप करने की कोशिश की। ठीक है, और नंबर 3 पर चेंज शेप, आप उसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करके उसकी जो शेप है उसको भी चेंज आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास देखा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, ऑल फोर्सेस आर इनविजिबल बट सम आर एक्जिस्टिंग विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, द क्लोजर टू ऑब्जेक्ट्स आर टू ईच अदर स्ट्रॉन्गर इज अ फोर्स। जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतने ज़्यादा वहाँ पे फोर्स होगी। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटी की देगी, तो ग्रेविटी विदाउट कॉन्टैक्ट जो है अब सेंटर टू दी अर्थ जो है उसकी तरफ अपना तीन चीज़ को वो अट्रैक्ट करती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद मैसेज, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स पुल्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये हर कोई ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक मटेरियल इज ब्रॉट इन अ फील्ड फोर्स इज एक्ट। अगर आप किसी फील्ड को कंडक्टिंग किसी भी चीज को, मटेरियल को आप फील्ड में लेकर तो वो फील्ड का ग्रिप में आ जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और एट देन हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जिसने पहले डिस्कस किया कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफ अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट मूव इनटू द फील्ड द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। जैसे हमारे पास चार सरफेस जो है वो करीब आते हैं तो वो आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट करेंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है वो उनके चार्ज पे है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव अगर आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आते, लाइक दिस एग्जांपल। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इस कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो कि ड्यू टू कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट जो कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट जो है वो फोर्सेस एक्सर्ट करें, पुश या पुल करें, वो हमारे पास होंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी। और एट द एंड हमें यहाँ पे कहता है कि वेट इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखो वेट हमारे पास कहता है W इज इक्वल टू होता है mg के बराबर। ठीक है, तो देखो वेट हमारे पास होता है कि कोई भी जो मैस है जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी की हदूद में आता है, ग्रिप में आता है, तो वो जो ताकत है ग्रेविटी यानी जो उस पर फोर्स लगाएगी अपनी तरफ खींचने के लिए, वो उसका वेट होगा। तो ध्यान से लीजिए, वेट असल में टर्म जो है वो हमारे पास क्या होती है कि जब कोई मैस क्या होता है, ये बता दूं कि मैस एक्चुअली होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होगी वो हमारे पास मैस होगा। तो मैस पर लगने वाली जो ताकत है, ग्रेविटेशनल फील्ड है जो उसे सेंटर की तरफ खींचेगी उस ऑब्जेक्ट को, वो जो ताकत होगी उस मैस का असल में वेट होगा। इट्स क्लियर? तो देखो हम लोग बात करेंगे वेट किस वजह से होता है, जिसमें इसका ड्यू टू ग्रेविटी। जब ग्रेविटेशनल वजह से, ग्रेविटेशन क्या है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट होती है तो वो हमारे पास होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वेट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसलिए हमारे पास जो वेट है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं है। और एट द एंड ये कंफ्यूजन क्यों आती है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, मैं इसको रीड आउट करता हूँ फिर आपको जिसकी क्लैरिटी मोर आ जाएगी। इसको स्पीड से जो है कंसेप्ट को रीड आउट करूंगा ताकि हमारे पास भी टाइम की शॉर्ट की वजह से। तो कहता है वेट इज स्पेशली रेफर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन अ फील्ड फोर्सेस मींस दैट इट एक्ट्स ओवर डिस्टेंस विदाउट डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो कह रहा है कि जो हमारे पास वेट होता है स्पेशली ग्रेविटेशनल फोर्स की फोर्स जो एक्ट कर रही होती है ऑब्जेक्ट उसकी वजह से होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इन फील्ड वजह से, वो मींस दैट कि वो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट जो है एक लार्ज डिस्टेंस से आपस में एक्ट कर रही होती है। दिस इज अ डिफरेंस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये इसलिए हमारे पास ये डिफरेंट है, सच एज फ्रिक्शन फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस एंड नॉर्मल फोर्सेस। जैसे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होती है, टेंशन फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स होती है, जो कि ड्यू टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है ना, इसलिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है इसलिए इनसे डिफरेंट है। व्हिच रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, जो कि हमारे पास क्या करती हैं, कौन सी इनकी बात करें एक्चुअली में कि वो फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से करती हैं, तो इसलिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनसे डिफरेंट है। However, confusion often arises because usually we experience a weight through the contact forces. Actually वो कह रहा है कि हम लोग जो
जो वेट को एक्सपीरियंस करते हैं वो ड्यू टू हम लोग करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल दूं कि ऑब्जेक्ट हम हमारे ऊपर जो है हवा मौजूद है, प्रेशर मौजूद है ना, तो हम लोग समझते हैं कि जो प्रेशर उस पर लग रहा है बॉडी के ऊपर, असल में हम उसकी वजह से नीचे की तरफ है। ठीक है। नंबर 2 पर आप किसी सरफेस पे मौजूद हैं, तो देखो मैंने बात की थी उमर फोर्स की, तो उमर फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट पे खड़ा है, तो अगर पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ कोई भी, ठीक है, तो देखो ये पर्सन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये फोर्स इसके ऊपर, ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, और ये सरफेस जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूजन होती है क्योंकि जो हमारा जो वेट महसूस हो रहा है क्यों हो रहा है, इस फोर्स की वजह से महसूस हो रहा है, तो हम लोग समझते हैं ड्यू टू कॉन्टैक्ट है। नहीं, ये जरूर हमें महसूस जरूर करवाती है, बट हमारा जो एक्चुअल जो यहाँ पे इम्पैक्ट आता है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जिसकी वजह से हम जो हमारा वेट है वो काउंट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये विदाउट कॉन्टैक्ट है। ठीक है। When we stand on a solid surface, your weight due to gravitational pull pushes you downward, and the solid surface related upward force is known as normal forces. This normal forces is a contact force because it results from the directly physical contact between your feet and the ground. इस वजह से आपके पैरों के दरमियान और आपके ग्राउंड के दरमियान कॉन्टैक्ट में होता है। Your feet, you feel your weight because of this contact, और अपना जो वेट आप महसूस कर रहे हो जब आपके पाँव जो है वो सबके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप अपना वेट महसूस करते हो कि मेरे वेट मेरे पास मौजूद है, यानी मैं अपना खुद अपना वेट आप महसूस करते हो। ठीक है। नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली, इसलिए आपको लगता है कि ये हमारे पास डायरेक्टली फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नहीं है, बट द एक्चुअल रियलिटी इज दैट कि जो आपका जो वेट है वो ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है। तो जब ग्रेविटी की वजह से है तो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वेट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वेट हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगी, वेट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो समझ आ गया होगा। आज हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने डिटेल से बताया कि ऐसी फोर्सेस जो कि ड्यू टू कॉन्टैक्ट हो, लाइक एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्सेस और टेंशन फोर्सेस। और नंबर 2 पर हमने डिस्कस की हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। तो फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएं। फिर जो PDF नोट्स होता है जो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आगे जाकर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।